नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। लोकतंत्र के महासमर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में मतदान का आखिरी घंटा बाकी है। मतदान केंद्रों में शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। कई राज्यों में अधिकतर सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान। चुनाव के पहले चरण में मतदान का आखिरी घंटा बाकी है। मतदान केंद्रों में शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। कई राज्यों में अधिकतर सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। मतदान केंद्रों में शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां दिग्गज वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर छिंदवाड़ा से है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदान करने पहले बेटे कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ और बहू प्रिया नाथ के साथ मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद वे मतदान केंद्र पहुंचे और फिर मतदान किया है। दूसरी तस्वीर में सीधी लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने अपनी गृहग्राम सुपेला सिहावल विधानसभा में परिवार के साथ मतदान किया है। चौथी तस्वीर में जबलपुर में भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे ने परिवार के साथ मतदान किया है। उन्होंने मतदाताओं से मत डालने की अपील की है। चौथी तस्वीर में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने मतदान किया है। आर्य समाज स्कूल में बने मतदान केंद्र में उन्होंने वोट डाला है। जबलपुर में लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने मतदान किया है। मंत्री राकेश सिंह परिवार सहित मतदान करने आए थे। जहां मतदान करने पहुंचे मंत्री राकेश सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नीति है और ना ही नेतृत्व है, इसलिए उसकी ऐसी हालत है। कांग्रेस देश के छोटे छोटे राजनीतिक दलों की पिछलगू बनकर रह गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता अरविंद दुबे हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, जबलपुर में वोटिंग चल रही है, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा है अभी तक? देखिए जबरदस्त उत्साह है। भले ही आखिरी घंटे माने जा सकते हैं, अब से कुछ देर बाद वोटिंग का जो सिलसिला है, जितने लोग उस परिसर के अंदर होंगे उन्हें अंदर ले लिया जाएगा और उसके बाद फिर वहां पर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी और वोटिंग क्रम जो है वो अंदर जितने लोग रह गए हैं उन्हें मत डालने का अधिकार होगा। भले ही वो समय रात के 8 बजे तक चले, लेकिन उन लोगों को मत देने का पूरा अधिकार रहेगा और वे वहां पर मत देने के लिए वहां पर उस मतदान केंद्र के अंदर तक उपस्थित रहेंगे। अभी जो स्थिति बन रही है वो ये है कि उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जो कि पहले स्टाफ में नहीं पहुंच पाए थे। अब दूसरे हाथ पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि ज्यादा संख्या में लाइन लग जाए, क्योंकि लाइन लगने के बाद ऐसे लगे हुए लोग मतदान डालने का पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। भले ही शाम के 6 बजे वोटिंग के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे मतदान केंद्रों के, लेकिन चूंकि वे लोग जो लोग कतार में लगे हैं उन्हें मत डालने का अधिकार होता है, तो वे देर तक अधिकार उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए मतदान केंद्र में भले ही 1 घंटे 1.5 घंटे बाद तक वोटिंग चले, लेकिन वो चलती रहती है। इन तमाम बातों को देखने से यही लग रहा है कि वोटिंग का परसेंटेज है वो इस बार काफी अच्छा हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में वोटिंग का परसेंटेज जबलपुर संसदीय सीट पर 70% था। अभी माना जा रहा है कि ये बढ़कर 72% तक जा सकता है, क्योंकि अभी अमूमन जो अभी हमारे पास अधिकृत आंकड़े तो नहीं है, जो अंदाजन हमारे पास जो भी आंकड़े हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 56% से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यानी कि अभी जो पिछला घंटा बीता है उसमें 56% वोटिंग पूरे जबलपुर संसदीय क्षेत्र में हो चुकी है और अब 1 घंटे में माना जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है ये 72% तक जा सकता है। यानी कि पिछला आंकड़ा जो है 70% का उसको तोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से जो उत्साह दिखा जा रहा है उससे यही कहा जा सकता है इस बार मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा होगा। कड़ी धूप के वक्त में दोपहर का जो वक्त था, लगभग 12:30 के बाद से जो दोपहर में धूप तेज हुई थी, उस वक्त मतदान काफी कुछ धीमा हुआ था।
शाम के 4 बजे तक ऐसा हुआ था कि कुछ मतदान केंद्रों में इक्का दुक्का मतदाता ही नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद 4 बजे के बाद से फिर लोगों ने पहुंचना शुरू किया और अब लग रहा है कि मतदान का जो स्पीड है वो काफी तेज हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की जब बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले सुबह सवेरे ही सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का जो प्रतिशत था वो सबसे ज्यादा देखा गया था और ऐसा लग रहा था कि जो ग्रामीण है वे कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह ही धूप तेज होने के पहले भी अपने मतों का उपयोग कर लें और घरों में वापस लौट जाएं। शाम के वक्त भी वहां पर लंबी कतारें ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में नजर आ रही हैं और जिस तरह से कि हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की, तो दोनों तरफ से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्रों तक पहुंचे। ये स्थिति जबलपुर की अभी तक बनी हुई है। अरविंद, देखा जाए तो कई मतदान केंद्र ऐसे होते हैं जहाँ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। अभी ऐसे भी कोई पोलिंग बूथ देखने को मिले हैं जहाँ अभी भी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पर लंबी कतारें हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि निर्वाचन आयोग का ये साफ तौर पर निर्देश होता है कि जो भी मतदाता कतार में लगे हुए हैं और उनके पास वैलिड ID कार्ड वगैरह सब कुछ है, तो उन्हें उस लाइन में अंदर माना जाता है और उन्हें ले लिया जाता है। और भले ही वो जो वोटिंग प्रोसेस है वो 6 बजे के बाद भी चलती रहती है। कई बार होता है कि रात के 8 बजे तक वोटिंग होती है, क्योंकि मतदाता वहां मतदान केंद्र में आ चुके होते हैं, उन्हें ये मान लिया जाता है कि वे मतदान की प्रक्रिया में शामिल है, इसलिए उन्हें अंदर ले लिया जाता है और उसके बाद फिर वो मतदान का क्रम लगातार चलता रहता है। यहाँ पर एक बार बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जबलपुर जिले की पनागर विधानसभा का एक हर गांव है, वहाँ पर 1400 मतदाता है। इन 1400 मतदाता ने मुश्किल से 10 लोगों ने मतदान किया, बाकी सभी ने मतदान का बहिष्कार किया हुआ है। उनका कहना ये है कि जो मुख्य मार्ग से उनके गाँव तक की जो पहुंच मार्ग है उसका डामरीकरण नहीं किया गया। कच्ची लंबे समय से जी बिल्कुल अरविंद, करण का मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए मतदान चल ही रहा है और आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा कहाँ कितना मतदान हो रहा है, कहाँ क्या स्थिति है। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं लाइव छिंदवाड़ा के तामिया से। संदीप, इस वक्त छिंदवाड़ा के क्या हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से वोटिंग चल रही है, 6 बजे से वोटिंग चल रही है, अब महज कुछ ही समय बचा है जब वोटिंग खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रदेश की कहें या देश की कहें सबसे हॉट सीटों में शुमार छिंदवाड़ा में अभी तक 69% के आसपास जो है वोटिंग हो चुकी है। छुटपुट घटनाएं भी यहाँ पर घटी हैं अरुण, जिसमें कि छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 25 में जो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए देखे गए, वीडियो भी उनके शेयर हुए। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा के भाजपा युवा मोर्चा के जो नगर अध्यक्ष हैं अनंत शुक्ला, उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पैसे बांटते हुए वो उसमें दिखाई दे रहे हैं। और इसको जो है सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस ने पोस्ट किया है और लिखा भी है इस पर कि जो लोकतंत्र की हत्या करते हुए भाजपा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओवरऑल पांडुर्ना में भी ऐसी ही घटना जो है वो सामने आई है। पांडुर्ना में जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं सुनील जुननकर, उन पर कुछ जो मुंह पर कपड़ा बांध कर आए थे, नकाब बांध कर आए कुछ युवकों ने हमला किया। इन सभी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। हालांकि जो छिंदवाड़ा शहर के पाटनी क्षेत्र में वार्ड नंबर 25 में जो घटना घटी है उसकी शिकायत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से भी की है और उस पर मामला भी दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर सुबह से ही हलचलें तेज थी, क्योंकि बीते 44 सालों की अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जो है वो एक क्षेत्र राज करते आए, सांसद रहते आए, इसके अलावा यहीं से वो विधायक रहे और फिर मुख्यमंत्री भी बने। तो मुकाबला का बहुत कड़ा है, टफ है। पूरी तरह से जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो इस सीट पर फतेह हासिल करने के लिए अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें दमखम भरता रहा है। लेकिन आज जिस तरह से मतदान हुआ, बीते अगर चुनाव की बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो मात्र 37,536 वोटों से नकुलनाथ यहां पर जीते थे। अब इसी 37,536 वोटों के अंतर को पाटने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी मैदानी फौज जो है वो लगा रखी थी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुबह से ही मतदान की बात करते हैं तो सुबह से ही कतारें जो है मतदान केंद्रों पर लगने लगी थी। हालांकि जैसे जैसे पारा चढ़ा अरुण और जो कतारें हैं वो धीरे धीरे कम होती गई और इसके बाद
आज जब 4 बजे के बाद थोड़ा गर्मी से थोड़ी राहत मिली तो फिर से एक बार मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचते हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर पिछले जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज रहा था वो पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में ही रहा था। ऐसे में इस बार भी जो है अभी 6 बजे तक वोटिंग हो सकती है, मतदान हो सकता है और 6 बजे तक जो भी वोटर मतदान केंद्र के अंदर होगा उसे वोट डालने का हक होगा। भले ही वो कतार कितनी भी लंबी हो, रात के 8, 9, 10 या जितने भी बजे, लेकिन अंतिम वोटर के वोट डालने तक ये चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। सुबह 7 बजे से ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और 10 तरह के आइडेंटिफिकेशन के साथ अभी भी ये जारी है। अरुण, देखा जाए संदीप, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए थे, क्या इसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और किन किन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो इसकी शिकायत हुई है छिंदवाड़ा का जो पाटनी क्षेत्र है वहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र में शिकायत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की है। पुलिस ने अभी इसे जांच में लिया है और जांच के बाद जो है कार्रवाई की बात की है। हालांकि दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकते नजर आए, आपस में एक दूसरे से हाथापाई को उतारू भी होते नजर आए। तो अब इसको लेकर पुलिस में शिकायत हुई है और शिकायत के बाद अब पुलिस जांच करेगी और कौन दोषी है और किसके नाम से जो है अपराध दर्ज होगा, अभी ये थोड़ा सा इसका खुलासा होना बाकी है। अरुण, देखा जाए संदीप, तो पांडुना के 2 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर 2 बजे तक ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया था। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, इसीलिए वो मतदान नहीं कर रहे हैं। संदीप जी बिल्कुल, देखिए कहीं कहीं से ऐसी खबर भी आई है कि मूलभूत सुविधाओं में विकास को लेकर जो है लगातार रोष देखा जाता रहा है। ऐसा ही वाकया सामने भी आया है, लेकिन कुल मिलाकर मतदान को जिस तरह से मतदाता को जिस तरह से जागरूक करने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया है उसके चलते कई जगह से ऐसी खबरें जरूर छन कर आ रही थी बहिष्कार की, लेकिन फिर काफ़ी चाहे वो राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों या फिर स्थानीय कार्यकर्ता हो, उनके मान मनोबल के बाद कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटना है वो कम देखने में आई है। हालांकि विकास कार्यों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई जगह से बहिष्कार की खबरें भी आती रही हैं। इसी तरह से एक छिंदवाड़ा में भी मामला सामने आया था, लेकिन उसके बाद जो है मतदान सुचारू रूप से जारी है। अरुण, संदीप, देखा जाए तो अभी तक कितने प्रतिशत यहाँ मतदान हुआ है और कितना प्रतिशत मतदान हो सकता है? पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितना मतदान यहाँ बढ़ सकता है? क्योंकि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही दलों की बात करें तो दोनों ही दलों ने अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर इस लोकसभा सीट पर लगाया है। जी बिल्कुल, देखिए अब तक की बात की जाए 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो 63% के आसपास था। अब 5 बजे के जो नए आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने जारी किया उसमें तकरीबन 70% के आसपास जो है मतदान होने की खबर सामने निकल कर आ रही है कि 70% के आसपास जो है छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में मतदान हुआ है। हालांकि इसके बढ़ने की भी संभावना है, 2 से 4% जो है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि शहरों ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम लोग जो है वोटिंग टाइम के बाद 5 बजे के बाद जो है मतदान केंद्रों का रुख करते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो है वो लगातार मतदान केंद्रों पर लोगों को पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है और इसी के बाद जो है तकरीबन जो आशा जताई जा रही है तकरीबन 75 से 76% के आसपास छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में मतदान होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अरुण, संदीप, देखा जाए तो अगर बात करें, आपने जिस तरीके से बताया कि बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष थे उनका पैसे बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ जिसे कांग्रेस ने अपने एक्स पर भी पोस्ट किया है, क्या कांग्रेस ने इसको लेकर शिकायत की है? जी बिल्कुल, देखिए इसकी शिकायत जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट तो कांग्रेस ने की है और पुलिस में बात का जो मामला दर्ज कराने की बात भी जो है वो की है। जो युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं, ये उनका मामला है। अनंत शुक्ला जो छिंदवाड़ा के युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष हैं, उनका पैसे बांटने का जो वीडियो है वो वायरल हुआ है। हालांकि जो वीडियो है उसकी सत्यता की पुष्टि अभी होना बाकी है, क्योंकि आजकल जो फैक्ट चेक होता है, जो वीडियो वायरल्स होते हैं उनके लिए फैक्ट चेक होता है अरुण, और इसके बाद ही अगर कानूनी तौर पर वायरल वीडियो में सत्यता होती है या इसकी
पुष्टि होती है, इसके बाद ही जो है मामला दर्ज किया जाता है। हालांकि कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया साइट पर जरूर पोस्ट किया है और उसमें टैगलाइन भी दी है कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी जांच होगी, इसके बाद ही पुलिस इस मामले में आगे बढ़ेगी। अरुण। संदीप, देखा जाए बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं चुनाव के वक्त काफी सामने आती हैं, क्या छिंदवाड़ा में ऐसा कहीं देखने को मिला है? जी, अभी तक इस तरह की कोई सूचना अरुण इस संसदीय क्षेत्र से नहीं मिली है। जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सीधे मंडला लिए चलते जहां से हमारे सहयोगी संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, मंडला की स्थिति क्या कुछ है अभी तक? अभी तक के अगर आंकड़े देखे जाए तो लगभग 59% मतदान यहाँ पे हो चुका है। और अभी आज सुबह से जो टेम्परेचर था 42 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, लोग छाता वगैरह लेकर आए थे। और अभी थोड़ा सा आराम है। अब लोग थोड़ा सा धूप कम होने के कारण अब लोग घर से निकलना चालू हो रहे हैं। और ये वोटिंग प्रोसेस है, लगभग मेरे हिसाब से जिस हिसाब का रुझान रहा है कम से कम 70 से 75% एवरेज पहुंचने का है। जी अरुण। अमित, देखा जाए तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार के वोटिंग परसेंट में कितना इजाफा हुआ है? इस बार जो सेक्टर जो चला है कहीं ना कहीं लाडली बहना और ये प्रधानमंत्री आवास, ये सेक्टर ज्यादा दिखा है लोगों में, और लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान करने में हिस्सेदारी की। जी अरुण। अमित, देखा जाए तो कई जगह से घटनाएं सामने आई हैं, कहीं बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं देखने को मिली, कई ईवीएम खराबी की घटना भी आई है, ऐसा मंडला में भी देखने को मिला है? देखिए, शुरुआत में एक दो बूथों पे ये चीजें हुई थी कि मशीन वगैरह प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा तत्काल ये मशीन वगैरह बदलकर ये मतदान प्रारंभ कर दिया गया था। जी अरुण। अमित, कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से एक छिंदवाड़ा का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बीजेपी के जिलाध्यक्ष पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, ऐसा कहीं मंडला में भी देखने को मिला है? मंडला में किसी प्रकार की कोई इस टाइप की घटना नहीं हुई है और प्रशासन के द्वारा जो फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई गई, कहीं कोई अप्रिय घटना भी घटित नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा रहा है। मतदान के बहिष्कार की भी खबरें मंडला लोकसभा सीट पर कहीं देखने को मिली है? देखिए, एक दो जगह की सूचना सुबह मिली थी, लेकिन प्रशासन वहां पे पहुंचकर लोगों को समझाया देकर लगभग वहां पे मतदान वहां पे भी हो गया है। तो अब ये बहिष्कार वाली बात वहीं पे खत्म हो गई। जी, हमें तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद रोड शो किया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता संदीप मिश्रा ने। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी नामांकन भर चुके हैं और रोड शो भी खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी शो चल रहा है। सर, बड़ा दिन है आज आपके लिए। मुझे फिर से इस धरती का, इस माटी का, मैं पैदा जहाँ पे हुआ हूँ उसकी सेवा का सौभाग्य मिला है, तो मैं भी खुश हूँ और जनता भी खुश है। इसी धरती से अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जी और फिर उसके बाद आप 5 बार लगातार सेवा कर चुके हैं, तो कैसा आपको अभी दिख रहा है? पहले भी सेवा किए और अब भी सेवा करूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है और इस परिवार की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। कितनी बड़ी जीत की उम्मीद कर? वो तो जनता तय करेगी। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका कहता है कि जनता की सेवा ही उनका धर्म है और वो कोशिश करते रहेंगे कि जनता की सेवा जीवन भर करते रहें। कैमरामैन अमित के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, रायसेन। छिंदवाड़ा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदान करने से पहले बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ और बहू प्रियानाथ के साथ मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद वे मतदान केंद्र पहुंचे और फिर मतदान किया है। वोट डालने के बाद कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता सच्चाई का साथ जरूर देगी, अपने किए हुए विकास कार्यों पर भरोसा है।
मौजूद है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा का ये वो बूथ है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हुए हैं, अपने परिवार के साथ में पहुंचे हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी अलकानाथ के साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके बेटे नकुलनाथ वो भी यहां पर वोट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त कमलनाथ बाहर आ रहे हैं वोट करके। सर आप लगातार आप यहाँ पर सक्रिय थे, क्या स्थिति थी? मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है, वे सबसे बड़े गवाह हैं और वे सच्चाई का साथ देंगे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं लगातार जो है वो पहुंचे हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी भी पीछे आप देख सकते हैं कि वो भी मौजूद है। हम बात करेंगे सांसद प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं नकुलनाथ जी। तो आप देख सकते हैं कि नकुलनाथ भी जो है वो वोट कर दिया है उन्होंने। और लगातार वो जो यहाँ पर काफी अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो सिर्फ यहाँ पर जो जनता जो है वो लगातार जो है वो सच्चाई का साथ देगी। जो यहाँ के लोग हैं वो नकुलनाथ को जरूर आशीर्वाद देंगे, ये जो कमलनाथ का कहना था। इसके अलावा जो नकुलनाथ हैं उनका भी यही विश्वास है कि जनता उन पर जो है पूरी तरह से भरोसा जताएगी। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैनी के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस। छिंदवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने परिवार के सदस्यों के साथ सीताबाई राय प्राथमिक शाला मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया है। इस दौरान बंटी साहू ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। इस बार जनता मोदी की गारंटी पर वोट कर रही है। हमारे साथ है बीजेपी के प्रत्याशी छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, उन्हीं से जान लेते हैं। सर आप वोट करने पहुंचे हैं, पूरा शीर्ष नेतृत्व तो आपके साथ खड़ा रहा है, लेकिन कितनी चुनौती मानते हैं? कमलनाथ चुनौती है या फिर नकुलनाथ? कोई चुनौती नहीं है, मोदी जी का चुनाव है। छिंदवाड़े की जनता मोदी जी के सम्मान के लिए, मोदी जी के साथ देने के लिए, और छिंदवाड़े की जनता जैसे देश में विकास चल रहा है उस विकास में मोदी जी के साथ जुड़ करके भाजपा को वोट दे रही है। और छिंदवाड़े में तो रिकॉर्ड कायम हो गया। आज तक कभी शुरू के 2 घंटे में 13 से 13.5% मतदान नहीं हुआ, जो मुझे बताया गया, लेकिन आज हुआ है। ये दिखा रहा है कि जनता रात भर से जाग रही थी कि कब 7 बजे और कब मोदी जी को वोट देकर के आए। कमलनाथ जी भी विकास के दावे करते हैं, भावनात्मक अपील भी करते हैं कि आखिरी चुनाव है, उनका विकास उन्होंने किया है इतने सालों में। विकास किसका हुआ? 800 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए नकुलनाथ जी? 3 हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक रहे। ये विकास है। आज हमारे आदिवासी को आप अपमानित कर रहे हैं। आपके मन में जो आदिवासियों के प्रति नफरत और जहर है वो दिखा रहे हो। हमारा आदिवासी इतना स्वाभिमानी है, अगर उसके पास अनाज नहीं है, पैसा नहीं है, तो 5-5 दिन घास की रोटी बना के खा लेता है, तो उसको आप गद्दार और बिकाऊ कह रहे हो। अरे बड़े तो आप, विकास तो आपका हुआ है। विकास अब छिंदवाड़े की जनता देखना चाहती है, इसलिए मोदी जी को वोट कर रही है। बीजेपी 29-0 का लक्ष्य लेके चल रही है, तो क्या साकार हुआ? क्योंकि 28 पिछली बार का 2019 का चुनाव, 2014 में 27, 2019 में 28 और 2029 में 2024 में 29, और इस बार जनता ने तय कर दिया है। और छिंदवाड़े पहली सीट की शुरुआत होगी तो छिंदवाड़े से होगी। कितने वोटों से जीते? 5 लाख से ऊपर। तो सीधे तौर पर 5 लाख वोटों से जीतने का दावा विवेक बंटी साहू कर रहे हैं। और इस बार जो बीजेपी ने गोल तय किया है कि छिंदवाड़ा सीट को वो फतेह हासिल करके रहेंगे, ऐसा ही दावा बंटी साहू भी करते नजर आ रहे हैं। 29-0 जो है वो इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और विकास जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ ने अपना किया है, ना कि छिंदवाड़ा की जनता का। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैनी के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। सीधी लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने अपने गृह ग्राम सुपेला सहावल विधानसभा में परिवार के साथ मतदान किया है।
से हमारा विनम्र निवेदन है कि मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि एक मत आपका लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, रोजगार मिले, क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए आप सबको मिलकर एक मत जो आपका बड़ा बहुमूल्य मत होता है, मतदान करने जरूर जाएं। जबलपुर में भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे ने परिवार के साथ मतदान किया है। उन्होंने मतदाताओं से मत डालने की अपील की है। से कहता हूं कि 29 में से 29 सीटें हम जीत रहे हैं, तो उसमें मंडला भी आती है, सारी सीटें आती हैं। क्या रहेगा विकास तो आप स्वयं देख रहे हैं। जबलपुर को आज शहर के रूप में, महानगर के रूप में विकसित होते हुए आप देख रहे हैं। आने वाले समय में हम इसको विकसित करके रहेंगे। जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने मतदान किया है। उन्होंने आर्य समाज स्कूल में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। शहडोल लोकसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 145 किरगी में भाजपा प्रत्याशी हिमांद्री सिंह ने मतदान किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इरफान, शहडोल में मतदान का प्रतिशत क्या कुछ चल रहा है, इस वक्त का क्या अपडेट है? जी मैं आपको बता दूं, माहौल था उस समय काफी लोग आना चालू किया। जैसे पारा भीड़ कम होती गई। मैं लोग आपको बता दूं, जब हम काम करते हैं, अब शाम को फिर से लोगों को आना चालू हो गया और भीड़ फिर दिख रही है, एक भीड़ फिर दिखी है। और आपको बता दूं, जहाँ तक परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज अभी तक जो सभी क्षेत्र की बात करें तो अभी तक लगभग 50% के आसपास वोटिंग। इरफान, देखा जाए कई जगह पर बूथ कैप्चर की घटना सामने आई है, कई जगह पर लड़ाई दंगे की घटनाएं भी सामने आई है। शहडोल में भी ऐसा कुछ देखने को मिला है? जी मैं आपको बता दूं कि शहडोल की अगर बात करें, शहडोल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, अच्छी तरीके से मतदान हुआ है। पुलिस की चारों तरफ मुस्तैद रही है। अब हाँ, ये जरूर सी बात है कि कुछ लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। वो भी उसका कारण ये था, कहीं पे रोड नहीं थी, कहीं पे पुलिया नहीं थी। इसका बहिष्कार हुआ जहाँ पे अधिकारी जाकर वहां पे समझाइश दिए हैं और उसके बाद वहां भी वोटिंग चालू हो गई है। बाकी अगर और जो जिले में जगह में वोटिंग हुई है और कुछ घटनाएं हुई, उस टाइप के शहडोल की बात करें तो शहडोल में अभी तक इस टाइप का कोई भी जानकारी नहीं आई है कि कहीं पे कोई ऊंच नीच हुई हो या वोट डालने में लोगों को दिक्कत हुई हो या किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो वोटरों को। इरफान, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, कुछ लोग थे जिन्होंने मतदान का बहिष्कार किया था, क्या समस्याएं थी इन लोगों की, कौन सी सुविधाएं थी जो इनको नहीं मिल पा रही थी? जी मैं आपको बता दूं कि काफी दिनों से उनकी मांग थी कि हमारे गांव में रोड तो बन गई है, पर रोड में पुलिया नहीं है, जिसमें बरसात के टाइम में काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है, पानी में बह गए हैं। इस चीज की काफी समय से ये मांग कर रहे थे और उनकी मांग नहीं पूरी होने के कारण ये आज मतदान का बहिष्कार करे हैं। और इसके बाद जब अधिकारियों को इस चीज की जानकारी मिली तो अधिकारियों ने वहां पहुंचकर उन्हें समझाइश दी और समझाइश देने के बाद वोटिंग की प्रक्रिया चालू कर दी गई थी। देखा जाए जी, हालांकि ये बोल सकते हैं कि कुछ विलंब से वोटिंग वहां पे हुई है, लेकिन फिर वोटिंग को शुरुआत करवा दिया गया। इरफान, पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान कितना प्रतिशत बढ़ा है शहडोल का? जी मैं आपको बता दूं, अगर पिछले समय की बात कर रहे हैं तो घटा हुआ है, क्योंकि पिछली बार 70 से ऊपर परसेंटेज थे। इस बार अभी की अगर बात करें तो 50% के आसपास ही वोटिंग हुई है। देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के प्रत्याशी वोट करने गए थे, इसके बाद उनसे बात की, उनका क्या कुछ कहना रहा है आज मतदान को लेकर? जी हमने बात की, माननीय से हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने लोगों को लिए काम किया, हमारी सरकार ने लोगों को लिए काम किया, मोदी जी की गारंटी है और गारंटी मोदी जी की चल रही है और हम अच्छी भारी बहुमत से जीत हासिल करके अब दिल्ली पहुंचेंगे। इरफान, कई पोलिंग बूथ ऐसे भी हैं जहां लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। क्या शहडोल में ऐसे पोलिंग बूथों की संख्या कितनी है जहां अभी भी लाइन लगी हुई है मतदान के लिए? जी मैं आपको बता दूं कि करीब जितने भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें सुबह तो कुछ भीड़ देखी गई, दोपहर में भीड़ कम हो गई और शाम को थोड़ा सा भीड़ फिर बढ़ी है। लेकिन अगर ये कही जाए कि लंबी कतार लगी हुई है तो ये चीजें परे समझ के परे है।
इरफान, ईवीएम खराबी की खबरें भी सामने लगातार आती रही हैं। क्या शहडोल लोकसभा में भी ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पर ईवीएम खराब हुई, उसकी वजह से मतदान जो है वो बाधित हुआ हो? नहीं, शहडोल जिले की अगर बात करें, शहडोल संसदीय क्षेत्र में कहीं भी ईवीएम खराबी की कोई बात सामने नहीं आई है और ना ही कोई ईवीएम खराब हुई है। और जहां तक लोगों की बात करें तो लोग बराबर वोट डाल रहे हैं। कहीं से अभी तक कोई वोटर हो या आम जनता, किसी से हम बात कर रहे हैं, किसी का ये कहना नहीं कि कहीं भी हमको दिक्कत हुई मशीन को लेकर या किसी भी तरीके को लेकर। इरफान, देखा जाए कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कोई पैसे बांटता हुआ नजर आ रहा है, कोई धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। शहडोल में भी ऐसा कुछ देखने को मिला है? ये मैं आपको बता दूं कि शहडोल में ऐसा कुछ भी देखने को मिला। शहडोल में बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और अभी भी शांतिपूर्ण मतदान है। चारों तरफ 4-54 पुलिस की व्यवस्था की गई है, 4000 फोर्स तैनात की गई है। कहीं से कोई बवाल, कहीं से कोई दिक्कत वोटरों को न हो पाए। जी इरफान, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबलपुर में सुबह से ही मतदान केंद्रों में भीड़ देखने को मिली है। जिले के 2139 मतदान केंद्रों में मतदान करने के लिए युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी काफी उत्साह दिखा है। विदेशी भी मतदान प्रक्रिया को देखने के लिए पहुंचे। कनाडा से आए लायल और एसी ने MLB स्कूल में बने मतदान केंद्र में मतदान प्रक्रिया देखी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को देखकर खुशी जताते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र है। I've really enjoyed coming and seeing India's democracy at work. Of course, I voted in Canada. I'm not voting here, but it's exciting for me to come and see how it works in another country. And so far, I've really enjoyed seeing people coming to vote. It's been a very peaceful process, and yeah, just happy to see democracy at work in India. शहडोल में एक छात्रा अपने वोट का इस्तेमाल करने 7 समुद्र पार से पहुंची। छात्रा श्रद्धा बयानी ने अनूपपुर के वार्ड नंबर 12 में मतदान किया है। छात्रा श्रद्धा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आर्किटेक्ट इंजीनियर की पढ़ाई कर रही हैं। वो सिर्फ वोट डालने के लिए इंडिया आई हैं। शहडोल में लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल ग्राम बेमोरी पोलिंग बूथ क्रमांक 270 में मंडप से सीधे मतदान करने दुल्हन कविता साहू पहुंची। विदाई से पहले अपने मत का प्रयोग करने पहुंची दुल्हन कविता शादी की सभी रस्में पूरी कर मंडप से सीधे वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंची। दुल्हन कविता ने दूल्हे पक्ष से अपने मत का प्रयोग करने की इच्छा जाहिर की थी। ससुराल और मायके पक्ष के लोगों ने मतदान करने के लिए दूल्हे के साथ भेजा था। दुल्हन को शहडोल लोकसभा क्षेत्र के ग्राम बेमोरी पोलिंग बूथ क्रमांक 270 पर उसने वोट डाला है। लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। वहीं बालाघाट में लोकतंत्र के इस महापर्व में खूबसूरत नजारा देखने को मिला है, जहां धनसुआ गांव में शादी के जोड़े में दूल्हा दुल्हन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने बूथ पहुंचे और मतदान किया है। वहीं जिले के दुगलाई गांव में दोपहर तक ही 100% मतदान हो चुका है। निशा डोरे, राम धनसुआ। आज आपने अपने मताधिकार का उपयोग किया है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? नए जोड़े में आए हैं आप, मतदान हमारा अधिकार है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने वोट दिया
और ये हमारे मत का अधिकार है और सभी भाई बहनों को देना चाहिए। आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? वोट का प्रयोग सभी लोग करें, सभी लोग जागरूक मतदाता के साथ ज्यादा संख्या में वोट डालें। शहडोल में ग्रामीणों ने पुल का निर्माण न होने से नाराज होकर चुनाव बहिष्कार किया है। पोलिंग बूथ क्रमांक 64 में महज 5 वोट पड़े हैं। मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुडार का है। पुल नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, हर किसान तक पहुँचे जलधारा, तब होगा मतदान हमारा, हर किसान तक पहुँचे जलधारा, तब होगा मतदान हमारा। हामी डोल 76, हामी डोल 76, हामी डोल 76, हामी डोल 76, रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 हर किसान तक पहुँचे जलधारा, तब होगा मतदान हमारा, हर किसान तक पहुँचे जलधारा, तब होगा मतदान हमारा। चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं सर कि ये चौड़ार नाला जो है तो आज 70-80 साल हो गए इसको देखते देखते, और इसमें इतनी परेशानी होती है कि लोग आ जा नहीं सकते। 2-1 लोग तो बह के मर भी गए उसमें। चौड़ा नाला बन जाए चाहिए और रोड बन जाए चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो उस नदी में बह जाते हैं, उनके बस्ता भी बह जाता है, कभी कार साइकिल सहित बच्चे बह जाते हैं, और कभी कहार बुजुर्ग लोग नाचते हैं तो वो भी बह जाते हैं। इसलिए चौड़ा नाला बनना चाहिए और वो रोड बनना ही चाहिए। और उसमें पुल नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, निगवानी जाते हैं, कोतमा जाते हैं, उनको बरसात के दिनों में समस्या होती है, और बीमार लोग भी बरसात के दिनों में ये नदी का सामना करना पड़ता है। डिंडोरी में लोकसभा चुनाव को लेकर बेगा बाहुल गांव बोना में बेगा महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया है, जहां महिलाएं गीत गाकर आमजनों से वोट डालने की अपील कर रही हैं। इस मौके पर बेगा महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में मतदान को लेकर लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव मना रही हैं। सारी काम छोड़ो चलो वोट दो, सारी काम छोड़ो चलो वोट दो रे। चलो वोट दे जाबो, चलो वोट दे जाबो, सारी काम छोड़ो चलो वोट दे रे। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव समेत कांग्रेस नेताओं के प्रचार का वीडियो एसटीएफ अधिकारी के पास पहुंचा है, जिसके बाद एसटीएफ ने धार्मिक संस्था दुरुपयोग को लेकर आचार संहिता के उल्लंघन पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने एसटीएफ की कार्रवाई को गलत बताया है। क्या जितना प्रशासन पे दबाव डाल रहे हैं वो हिसाब से सतर्क रहना जरूरी। जनता पार्टी और उनका उम्मीदवार ये हताशा के शिकार हो गए। जनता इनको नकार रही है और उसी हताशा के कारण इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर सत्ता का दुरुपयोग करके इस प्रकार की बात कर रहे हैं। क्योंकि मंदिर में दर्शन करना कहीं भी निषेध नहीं है और मंदिर परिसर के बाहर कहीं कार्यकर्ताओं से बात करना वो भी कहीं निषेध नहीं। कहीं वहाँ माइक हो, कहीं वहाँ पर साउंड की बात हो तो होते, कोई झंडा हो, कोई बैनर हो, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी हार की बौखलाहट से इस प्रकार के कार्रवाई कर रही है। इलेक्शन को देख के एफएसटी की टीमें फील्ड में सक्रिय है। एफएसटी की टीम के द्वारा थाना नेपानगर पे एक आचार संहिता उल्लंघन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उनकी रिपोर्ट पर नेपानगर में एक आचार संहिता उल्लंघन को दर्शाते 188 व धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण पंजीबद्ध किया। तो मुख्य रूप से जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनके और
वो अरुण यादव जी है, उनके साथ। कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, जितना प्रशासन पे दबाव डाल रहे हैं हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए सीधी से हमारे सहयोगी संवाददाता शरद गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शरद, सीधी में इस वक्त क्या माहौल देखने को मिल रहा है? इसको बता दूं सर, यहाँ पे शुरू हुई तार देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलती आई वैसे वैसे लोगों वोट डालने से घर से बाहर निकलना बंद कर दिए। एक दो लोग वोट डालने आ रहे थे, लेकिन इस बार जो लाडली बहना कहें तो लाडली बहना इस बार वोट डालने बहुत कम निकली हैं और यहाँ पे लगभग 40% वोट पड़े हैं। पिछले दरमियान जो 70% वोट पड़े थे, लेकिन इस दरमियान 5 बजे तक 40% वोट पड़े हैं। अभी अगर हम मान सके तो 10% वोट और पड़ सकते हैं, लेकिन इस बार लाडली बहना जो है वो वोट डालने नहीं निकल पाई है। इस बार देखा जाए तो वोटों का जो प्रतिशत है पिछली बार की अपेक्षा कितना बड़ा है या फिर कम हुआ है? नहीं, अगर हम बात करें तो इस बार वोट की जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं और इस बार जो वोट है वो कम पड़े हैं। और इसके ये है कि जहां अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी जगह हैं कि जहां लोगों ने 12 बजे के बाद वोट डालना शुरू किया, क्योंकि वहां उन्होंने वोट पहले कहा कि पहले मुझे वोट का काम दो फिर इसके बाद वोट लो, इसके बाद 12 बजे समझाने के बाद वहां पर वोट डाले। लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरह से प्रचार किया था उस तरह से लोग जनता वोट डालने नहीं बात ये त्रिकोणी श्रृंखला चुनाव में यहाँ है सीधी में। इस बार चुनाव देखने में दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किससे चुनाव जिताती है। सर, महज कुछ ही वक्त बचा है जब वोटिंग बंद हो जाएगी, क्या अभी भी पोलिंग बूथों के बाहर जनता देखने को मिल रही है? अभी भी जनता की कतारें देखने को मिल रही है? जिस तरह से अगर हम दिखा दें तो आपको दिखा दें तो यहाँ पे ये हम पोलिंग बूथ में खड़े हैं, जहाँ ये देख सकते हैं आप किस तरह से पोलिंग बूथ में अभी यहाँ जनता नहीं है। एक दो लोग आ रहे हैं चुनाव में भी वोट डालने, और एक दो वोट जो जिस तरह से लोग वोट डालते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देख लीजिए कि वोट डालने एक दो महिलाएं हैं और इसके अलावा यहाँ पे वोट डालने लोग इस बार वोट का आंकड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा है। सर, देखा जाए तो कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई हैं, सीधी में भी ऐसा कुछ देखने को मिला है? अभी तो सीधी में बूथ कैप्चरिंग की ऐसी सूचना कुछ नहीं आई है। जहां हम लोगों ने कई जगह गए लेकिन ऐसे कोई वारदात नहीं हुई है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक वारदात हुई है कि लोगों ने कहा कि पहले टावर और इसके पानी और जमीन रोजगार देंगे तब हम वोट करेंगे। ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी जिस तरह से मांग करते हैं उनकी मांगे नहीं पूरी होती, क्या कि नेता वादे तो करते हैं लेकिन मांगे नहीं पूरी करते, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। ये यहाँ पे देखने को मिला है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं शरद कि वोट नहीं किया है, क्या वो मतदाता वोट करने पहुंचे, उन्होंने फिर वोट किया है, प्रशासन ने उन्हें समझाया है? वहां पे लगातार प्रशासन के समझाइश के बाद लगभग 12 बजे वहां के लोगों ने वोट डालना शुरू किया है, जहां वहां प्रशासन ने लिखित दिया है कि जो आपकी मांगे हैं वो इसके बाद पूरी की जाएंगी, आप वोट करिए। तब जाकर के वहां की जनता और जो वहां की महिलाएं हैं तब वो जाकर के वहां पर वोट डालना शुरू किया है। सर, देखा जाए ईवीएम में गड़बड़ी मतलब खराबी की भी खबरें सामने आई थी कि ईवीएम खराब होने के चलते मतदान थोड़ा बाधित हुआ, 1 घंटे के लिए कहीं 2 घंटे के लिए, ऐसा सीधी में भी कहीं देखने को मिला है? नहीं, यहाँ पे सीधी में ईवीएम खराब होने की सूचना तो अभी तक नहीं आई है। यहाँ सुबह में एक ईवीएम ऐसा लग रहा था कि गड़बड़ है, लेकिन तत्काल के पहले वहाँ पे सुधार लिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसी सूचना नहीं आई है कि यहाँ पे ईवीएम गड़बड़ हो। यहाँ पे ईवीएम नहीं गड़बड़ नहीं हुई है। यहाँ पे जनता जो है सुबह में वोट डालने तो निकली है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे धूप निकलती आई वैसे वैसे यहाँ पे वोट डालना लोगों ने वोट नहीं डाला। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कटाई और जो यहाँ पे लगन का सीजन है, इसलिए तो ज्यादातर महिलाएं और पुरुष यहाँ से अपने क्षेत्र से दूसरी जगह चली गई जो कि वोट नहीं डाल पाई।
शरद, देखा जाए तो कई जगह पर वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, शिकायतें भी हुई हैं, निर्वाचन आयोग से शिकायतें की गई हैं कि पैसे बांटे जा रहे हैं, लोभ लालच दिया जा रहा है, ऐसा कुछ सीधी में देखने को मिला है? देखने को नहीं मिला कि पैसे बांटते जगह हैं या यहाँ शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। जो असंवेदन पोलिंग बूथ है वहां से टीएफ लगाया गया था, ड्रोन कैमरे से वहां पे निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन यहाँ पे जो कलेक्टर है और एसपी है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे और यहाँ पे ऐसी कोई गड़बड़ी देखने को अभी तक नहीं मिल पाई है। जी सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबलपुर में लोकसभा चुनाव मतदान का बहिष्कार किया गया है। जबलपुर जिले के ग्राम दरहर के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। आपको बता दें, अनेक वर्षों से गांव में सड़क निर्माण कार्य पेंडिंग होने से ग्रामीण मतदाता नाराज हैं। गौरतलब है कि नाराज ग्रामीणों को मनाने पहुंचे अधिकारियों को बेरंग ही वापस भेजा गया है और 14,000 मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। क्षेत्र में सिर्फ 10 शासकीय कर्मियों ने मतदान किया है और देर शाम तक खाली मतदान केंद्र नजर आया है। दरहर गांव की एक घटना बताई जा रही है। जो कि सहमत हैं, उनको समझ भी आ गया है कि सरकार द्वारा निरंतर ही विकास कार्यों को लेके, निर्माण कार्यों को लेके अपने कार्य को किया जा रहा है। और हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों को जिनको नहीं समझ में आया वो शायद थोड़ी देर बाद सब समझ में आए उन लोगों को और उसके बाद शायद वोट की कार्रवाई। अभी कितने लोगों ने वोट डाला? अभी लगभग 10 से 12 लोगों ने वोट कर दिया। कितने मतदाता हैं? अभी तक किसी ने वोट नहीं किया है और अभी भी नहीं करेंगे जब तक कलेक्टर साहब यहाँ पर नहीं आएंगे और लिखित नहीं देंगे कि रोड आपकी बनाकर हम देंगे। हम सिर्फ उम्मीद है हमें कलेक्टर साहब से, किसी नेता से नहीं। जबलपुर से खबर है जहां पर 1400 ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों की मांग है जब तक रोड नहीं बनेगी जब तक वोट नहीं करेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। वहीं बालाघाट में लोकतंत्र के इस महापर्व में खूबसूरत नजारा देखने को मिला है, जहां धनसुआ गांव में शादी के जोड़े में दूल्हा दुल्हन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने बूथ पहुंचा और मतदान किया है। वहीं जिले के दुगलाई गांव में दोपहर तक ही 100% मतदान हो चुका है। बीजापुर में यूबीजीएल ब्लास्ट मामले में सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि बस्तर लोकसभा में जारी मतदान के बीच बीजापुर में
यूबीजीएल ब्लास्ट होने से मतदान केंद्र की सुरक्षा में लगे एक जवान के घायल होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। घायल जवान को उचित इलाज के निर्देश दिए हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर है। जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।